आपको लॉन्ग आवर्स तक पढ़ना तो पड़ेगा ही। पेस अगर आप क्लीन कर लेते हो तो आपको खुद मोटिवेशन मिलेगा। जब तक ये चैप्टर कंप्लीट नहीं होगा तब तक मुझे उठने नहीं मिलेगा। क्या आपका भी यही क्वेश्चन है? तो इस वीडियो को एंड तक देखना, जल्दी से वीडियो को 1.5x पे लगा दीजिए, बिकॉज इस क्वेश्चन का आंसर आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। बिकॉज ये जो है ना, ये पैटर्न, ये आपको पढ़ाई करते वक्त बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप अभी सिर्फ जो क्लास में हो उसका मत सोचो, आगे जो भी आप पढ़ाई करने वाले हो, 4 साल 5 साल 10 साल जितने भी साल पढ़ाई करने वाले हो, आपको लॉन्ग आवर्स तक पढ़ना तो पड़ेगा ही, राइट। सो ये हैबिट है जो आपको अभी से बिल्ड करनी पड़ेगी। सो ये हैबिट कैसे हम बिल्ड करें? सो दिस साइड कृषि मैम स्वागत करते हो आप सभी का इस चैनल पे, एंड लेट अस सी कि क्या क्या हम कर सकते हैं जिससे हमारा ये जो पढ़ने का तरीका है उसमें बदलाव ला सके। तो सबसे पहला टिप है कि डिस्ट्रैक्शन फ्री स्टडी टेबल बनाओ। आपका स्टडी टेबल ही कुछ इस तरीके सा रहता है ना कि ऑर्गेनाइज्ड नहीं रहता है कि पढ़ने का मन ही नहीं करे। ऐसा स्टडी टेबल हमें नहीं चाहिए। हमें स्टडी टेबल एकदम ऑर्गेनाइज्ड चाहिए, क्लीन चाहिए। पहले तो अगर आप क्लीनलीनेस मेंटेन करोगे ना, वही सबसे बड़ा आपका एकदम ये बदलाव आपको दिखेगा लाइफ में, कि जब स्पेस क्लीन होती है जहां पे आप पढ़ाई करने वाले हो, वो स्पेस अगर आप क्लीन कर लेते हो तो आपको खुद मोटिवेशन मिलेगा कि चलो आज तो मुझे पढ़ाई करनी ही करनी है। तो डिस्ट्रैक्शन फ्री रखना है। जैसे कि मोबाइल फोन, बहुत सारे बच्चों को ये आदत होती है कि मोबाइल फोन स्टडी टेबल पे रख देते हैं और यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं। अरे बार बार नोटिफिकेशंस आएगा, आपका दिमाग तो वहीं पे, खाली आप फिजिकली यहाँ पे हो पर मेंटली तो वहां पे हो ना। तो ये नहीं चलेगा बेटा। डिस्ट्रैक्शन फ्री मतलब डिस्ट्रैक्शन फ्री। लैपटॉप में भी अगर आपको आदत है कि लैपटॉप में आप बार यूट्यूब चलाते हो और ऐसे ही कोई भी टाइम पास वीडियो या व्लॉग्स देखने लगते हो, तो वो लैपटॉप को भी साइड में रख देना है। While seeing a one shot video, बहुत सारे बच्चे फिर से स्विच कर लेते हैं टू अदर टैब्स जिसमें वो व्लॉग्स वगैरह देखने लग जाते हैं, तो वो भी हमें नहीं करना है। तो सिर्फ और सिर्फ जो हम करने आए हैं उसी पे फोकस करना है। और वो कब कर पाएंगे? जब आप स्लॉट वाइज स्टडी करो। अब स्लॉट वाइज होता क्या है? जैसे कि अगर आपने आज ठान लिया है कि आज मुझे लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर, या अगर आप कोई दूसरे क्लास में हो, ठीक है, कोई भी क्लास में, यहाँ पे मैं स्पेसिफिक नहीं होना चाहती हूँ, इट इज अ जनरल टॉपिक। सो लेट्स से अगर आप कोई साइंस का चैप्टर करने जा रहे हो और वो साइंस का चैप्टर आपको फिनिश करना ही करना है, तो व्हाट यू कैन डू इज मेक अ स्लॉट बच्चों। जैसे कि आज 2 बजे पढ़ाई करने बैठूंगा और 2 से 4 पढ़ाई ही करूंगा। मतलब आपने इसमें क्या किया? आपने एक टास्क दे दिया कि मुझे सो एंड सो चैप्टर कंप्लीट करना है। मतलब अब आपका ये हो गया, टास्क हो गया कि जब तक ये चैप्टर कंप्लीट नहीं होगा तब तक मुझे उठने नहीं मिलेगा। बच्चे क्या करते हैं? जितना होगा उतना करूंगा ना मैम, 2 से 4 जितना होगा उतना करूंगा। अभी जितना होगा उतना करूंगा मैं, अगर आप रहोगे तो आपका वो चैप्टर होने से ही रहा, ठीक है, होने ही नहीं वाला। तो इसलिए हमें एक टास्क रखना है कि मुझे इतना काम करना है, सो वो काम होके रहेगा। तो स्लॉट वाइज बनाना है। स्लॉट वाइज का मतलब ये है कि अगर 2 से 4 पढ़ाई किया तो 4 से 4:30 आप क्या ले लोगे? ब्रेक ले लोगे। तो नेक्स्ट स्टेप आपका यही है कि ब्रेक्स आर इंपॉर्टेंट। यानी 2 से 4 पढ़ाई कर ली, फिर 4 से 4:30 थोड़ा सा ब्रेक ले लिया, फिर से 4:30 से शुरू किया और फिर से 2 घंटा पढ़ाई किया, फिर से आधे घंटे का ब्रेक, 7 बजे से 9 बजे तक पढ़ाई किया, एंड बस इतना ही, बस है इतना। ये हो गया, राइट, और ये हो गया, एंड एक और हो गया आपका। 3 स्टडी सेशंस हो गए बच्चों। तो इतना अगर आप करते हो और उसमें 3 ब्रेक्स ले लिया आधे घंटे का, दैट इज 1.5 आवर्स, तो भी ये वर्थ इट है बच्चों। आप सोचो, यहाँ पे आपने 6 घंटे की पढ़ाई की और इसमें 1.5 घंटा आपने टाइम पास किया। आप ये बताओ, अगर आपको लग रहा है कि 1.5 घंटा, मैम 1.5 घंटा तो बहुत ज्यादा हो गया, पर आप थोड़ा सा सोचो, बी ट्रू टू योर सेल्फ, कि जब भी आप 6 घंटा पढ़ाई, अगर आप 6 घंटा कंटिन्यूस भी पढ़ाई करते हो तो 1.5 घंटे जितना नहीं हो जाता है टाइम पास? हो जाता है ना, जस्ट वो रिकॉर्ड्स में नहीं आता, पर इसमें मैं रिकॉर्ड्स में ला रही हूँ। पर्पसली हम करेंगे टाइम पास। तो ऐसा जब करोगे ना, तो माइंड जब भी पढ़ने का टाइम होगा तब सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करेगा, क्योंकि उसको पता है कि अभी सिर्फ पढ़ाई करना है, ब्रेक के टाइम मुझे ब्रेक करने मिलेगा, तब मुझे रेस्ट करने मिलेगा, राइट।
तो तब आपका ब्रेन एफिशिएंटली काम करेगा, क्योंकि उसे पता है कि ये बंदा मुझे रिवॉर्ड देता है। तो रिवॉर्ड सिस्टम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ये कुछ चीजें आप करोगे ना, तो आपके स्टडी पैटर्न में, आपके मार्क्स में चेंजेस आपको दिखेंगे। बस आपको ये सारी चीजें अभी फॉलो करने स्टार्ट करनी है, ठीक है। अब ये वीडियो के बाद में आप स्टार्ट करिए फॉलो करना। अब टाइम पास नहीं चलेगा, हमें सिर्फ और सिर्फ अभी ये एफिशिएंट वेज को फॉलो करना है, जिससे हमारा स्टडी स्मार्टर हो। हार्डवर्क तो कर ही रहे हो, पर स्मार्ट वर्क करना भी सीखना है, राइट। सो चलती हूं मैं। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड कमेंट कर देना अगर ये कुछ भी वैल्यूएबल आपको लगता है तो। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, कीप स्माइलिंग, बाय एवरीवन।